अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखानी अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स के जो लॉज हैं आप लोगों को पता होगा, कुछ ना कुछ आइडियाज़ न्यूटन के बारे में होगा, क्योंकि न्यूटन एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट रहा है जिसने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो न्यूटन के लॉज के बारे में मैं आपको इसके हिस्ट्री बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने फोर्स में भी पढ़ा है पिछली वीडियो में कि दुनिया के जो इससे पहले दो साइंटिस्ट थे, गलीलियो और अरिस्टोटल, उन लोगों ने काम किया था थोड़े बहुत, लेकिन उसने साइकोलॉजिकली या आप कह सकते हैं फिलासफी दी थी इस नेचर के हवाले से। न्यूटन ने आके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, एक लॉज का शक्ल दिया, ठीक है, मोशन के हवाले से, फोर्स एंड मोशन के हवाले से। तो न्यूटन ने 3 लॉ पेश किए मोशन के हवाले से कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो मूव करता है, ठीक है, वो मोशन में आता है, हरकत करता है। उस लिहाज से उसने 3 लॉज इस दुनिया को पेश की। तो उसने 1686 में 1687 ईस्वी में उसने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलासफी। मैथमेटिकल, उसने हर चीज़ को मैथमेटिक्स के थ्रू से देखा, लॉज के थ्रू से देखा, इक्वेशंस के थ्रू से देखा। उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम इंग्लिश में ये है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलासफी, ठीक है। उस बुक के अंदर उसने क्या किया, उसने फोर्स और मोशन को इस्टेब्लिश, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। हम फर्स्ट लॉ को देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बहुत सिंपल है, ठीक है, उसके 2 टर्म्स है, 2 कंडीशंस है, ठीक है। फर्स्ट लॉ उसने 2 तरीक़ों से, या आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा ये है कि if there is no external force, if there is no external force, a body at rest will remain at rest, ठीक है। ये फर्स्ट हिस्सा है, पहला हिस्सा है, पहले पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। हम ये कह सकते हैं कि इसका पहला पोर्शन है कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, और एक बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो एट रेस्ट, हमने एक बॉल और एक चेयर को कंसिडर किया है जो कि रेस्ट में है। चेयर, आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने रूम के अंदर देख सकते हो, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, ये वाइट बोर्ड हो गया। आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हो आपके रूम में अवेलेबल ऐसे होंगी जो कि स्टेशनरी है, ठीक है। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे वो चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ठीक है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का पहला हिस्सा है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉल को, इस चेयर को टच नहीं करेगी, तब तक ये बॉल और ये चेयर वहीं के वहीं स्टेशनरी हालत में, रेस्ट के हालत में ही अपनी जगह पर रहेंगे। इसके अलावा दूसरा हिस्सा जो है, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा हिस्सा न्यूटन लॉ का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, वो ये है दूसरा हिस्सा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उस पर किसी भी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो अपना मोशन एक स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड के साथ आगे मूव करता हुआ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इन मोशन के अंदर क्या है, ये हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल मोशन में है, ठीक है। हमने इसको किक किया, किक हिट किया अपने पाँव से, ये मूव करता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख लें, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई फ्रिक्शन, कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसको रोकने के लिए कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल अपना मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बरकरार रखेगा,
स्ट्रेट लाइन के अंदर बरकरार रखेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ये बॉल विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ये अपना मोशन को बरकरार रखेगा इन स्ट्रेट लाइन, ये अप एंड डाउन भी नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता हुआ आगे जाएगा। ये न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है उसकी दूसरा पार्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड मूव विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेशनरी हालत के अंदर है, वो स्टेशनरी हालत के अंदर ही रहेगा, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो अपना मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बरकरार रखेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। अच्छा, इसके बाद है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इस तरह हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात की, ये भी सेम टू सेम ही है। द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट और अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ये कह रहे हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है, एबिलिटी है, ताकत है कि वो अपने स्टेट को चेंज करने से गुरेज करे या कोशिश करे कि वो अपना स्टेट या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये स्टेशनरी हालत के अंदर है, रेस्ट में है, ठीक है, मैं इसको मूव करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये मूव नहीं करना चाहता, ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, ये इसकी नेचुरल एबिलिटी है, ये अपोज करेगा, किसी हद तक ये अपोज करेगा जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ नहीं जाता, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इस तरह अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मोशन में है, इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स इस मूविंग ऑब्जेक्ट के फोर्स से या इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्पीड है, उसके बराबर नहीं आता या उससे ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं रुकेगा, ये अपोज करेगा, मुखालिफत करेगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा कि मैं आगे जाऊं, प्रोसीड करूं, अपने मोशन को बरकरार रख सकूं, अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रख सकूं। ये इस सब्जेक्ट का नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने हालात को चेंज ना करे, अपने स्टेट को बरकरार रखे। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये दो बातें आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर भी दिखेगी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो अपना स्पीड बरकरार रखेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात यही है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट की हालत में रहना ही पसंद करेगा, अपोज करेगा कि उसका हालत चेंज ना हो। अगर मोशन में है तो वो यहाँ पर भी वो अपोज करेगा कि उसका जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो चेंज ना हो, ठीक है। इस तरह अब हम मैयर किस तरह करेंगे, आप लोगों के ज़हन में ये आया होगा कि बाल को तो हम आसानी से धकेल सकते हैं, ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं या मूव करवा सकते हैं। मैं अगर बात बताऊं कि अगर बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, ठीक है, मोशन में है, आप रोकने की कोशिश करते हो, आप रोक पाओगे नहीं, या कोई ऑब्जेक्ट या गाड़ी रेस्ट हालत में खड़ी है, आप लोगों को कहे कि एक बंदा जाके उस गाड़ी पे धक्का लगाओ, स्टार्ट नहीं हो रही, क्या आप एक बंदा उस गाड़ी को धक्का दे सकोगे? नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया वहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, या फर्स्ट लॉ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि जब तक आपके पास एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं आता तब आप उसको मूव नहीं करवा सकते, ना उसको रोक सकते हो, ठीक है। तो हम इनर्शिया को किस तरह मेजर करेंगे, हम इनर्शिया को उस ऑब्जेक्ट के मास से मेजर करेंगे कि उसका जो मास है वही आप लोगों को उसका इनर्शिया बताएगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना उसका मास होगा उतना इसका इनर्शिया होगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक साइकिल को रोकना आसान है बनिस्बत एक मोटर कार को रोकना, ठीक है। एक साइकिल को धक्का लगाना आसान है
ठीक है, लेकिन गाड़ी को धक्का लगाना मुश्किल है क्योंकि मास का डिफरेंस आ रहा है। जितना मास बढ़ेगा उतना उसकी जो इनर्शिया होती है, नेचर टेंडेंसी टू रिमेन इट्स ओन स्टेट, ये बढ़ती है। आई होप आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आया हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली दफ़ा हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे नई आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।